खबर तेलंगाना की। तेलंगाना में कोरोना के आज 6 नए मामले सामने आए हैं। जिला कामारेड्डी के मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने बताया है कि आज 2 नए मामले सामने आए हैं। उधर करीमनगर की मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुजाता ने बताया है कि जिले में 4 नए कोरोना मुस्बत मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के 27 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। रियासत में जुमला 128 अफराद का इलाज भी चल रहा है। वजीर सेहत इटला राजेंद्र के मुताबिक रियासत में कोरोना से सेहतियाबी के बाद 17 अफराद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस से जुमला 9 मौत हुई हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया। हंगामी इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं। वजीर आला ने हर जिले से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स और आरजी हॉस्पिटल्स में बस्तियों की तादाद में इजाफे की हिदायत दी है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी का सिलसिला लगातार जारी है। हैदराबाद पुलिस कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए शहर के इलाके जुबली हिल्स चेकपोस्ट से पंजागुट्टा तक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। पुलिस अमला प्ले कार्ड्स और बैनर के जरिए कोरोना के कहर से अवाम को वाकिफ करा रहा है और ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे हालात में घरों पर रहने की अवाम से अपील की है। कोरोना वायरस के खतरात से वाकिफ कराने के लिए पुलिस ने घुड़सवारी, बाइक सवार के साथ साथ पैदल अमले के जरिए बेदारी मुहिम चला रही है। एसीपी गोवर्धन ने अवाम से लॉकडाउन पर अमल करने की अवाम से अपील की और कोरोना को रोकने के लिए घरों में रहकर हुकूमत से ताउन करने की अपील की है। उधर हैदराबाद की तारीखी मस्जिद मक्का मस्जिद में नमाज जुमा में सिर्फ मस्जिद का अमला शिरकत करते हुए देखा गया। लॉकडाउन के पेश नज़र मस्जिद में दीगर अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। मजहबी और सियासी लीडरों ने भी मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए मस्जिद का रुख नहीं करके अपने घरों में ही नमाज ज़ुहर अदा करने की अपील की थी। चार मीनार और मक्का मस्जिद के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। मीडिया नुमाइंदों को भी मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया गया। कोरोना वायरस से लॉकडाउन और आवाम की मुश्किलात को देखते हुए करीमनगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने गरीब और रोज कमा कर खाने वालों की मदद का फैसला किया है। इन्होंने शहर के सबसे पसमानदा इलाके का इंतखाब किया जहां की 90% आबादी गैर मुस्लिम है। देखिए अनीस रहमान की खास रिपोर्ट। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 55 शहर के सबसे पसमानदा इलाकों में से एक समझा जाता है। शहर के मनकम्मा टोटा इलाके में वाक़े इस वार्ड में रोज मेहनत करके खाने वाले गरीब लोगों की अक्सरियत है। लॉकडाउन की वजह से इस इलाके की आवाम को खाने पीने की जरूरियात की किल्लत का सामना है। मुसीबत की इस घड़ी में करीमनगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने अशियाए जरूरिया पर मुश्तमिल पैकेट तकसीम किए। करीमनगर के इस वक्त जो है लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग इस वक्त मुतासिर है, जिनको जो है 1000 रुपीज़ का फैमिली पैकेज बनाकर जो है उनके घरों तक हम पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से ये काम हो रहा है। पहले दिन हमने 50 पैकेट्स को जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। कल जो है हम सेकंड डे जो है ना हम 100 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। करीमनगर के वार्ड नंबर 55 में ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। इस इलाके के कॉर्पोरेटर पेद्दापल्ली जितेंद्र ने मुस्लिम नौजवानों के इस पहल की सताइश की है। कॉर्पोरेटर जितेंद्र का ताल्लुक बीजेपी से है। ये जो प्यार मोहब्बत है मैं दिलो जान से उनको शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और ये जो सेकुलरिज्म जो क्रिएट कर रहे मैं अन्ना मैं बहुत दिन से मालूम है వీళ్ళు అనుకుంటే ఏదైనా కూడా చేయాలనేది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తారన్న అట్లాంటిది మేము చాలా దీన్ని ముంగడి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం వట్టి ముస్లింకే కాదు ఈవెన్ హిందువులకు కూడా ఇచ్చడం జరిగింది। వారికి మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की मदद करना काबिल तारीफ है। करीमनगर के ये मुस्लिम नौजवानों ने इस फलाही काम को शहर के दूसरे इलाकों तक वसअत देने का इरादा किया है जहां गुरबा जरूरी अशिया की किल्लत का शिकार हों। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू।
आंध्र प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि 30 अप्रैल को विजयवाड़ा के 55 साल शख्स की मौत हुई। हुकूमत ने बताया कि ये रियासत में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला है। मरहूम का 17 साल बेटा भी कोरोना से मुतासिर है। इनके अफराद खानदान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामले 161 दर्ज हुए हैं। 2 अफराद सेहतियाब हुए हैं और 1 की मौत हुई है। वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हुक्काम को हिदायत भी दी है। आंध्र प्रदेश के 11 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के पॉजिटिव केसेस वाले इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और ये अजला हैं नेल्लोर, कृष्णा, गुंटूर, कड़पा, प्रकाशम को हाई रिस्क इलाके में तब्दील कर दिया गया है और रेड जोन में इन्हें तब्दील करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में 3 किलोमीटर इलाके को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। रियासत के देहातों में आवाम लॉकडाउन की पाबंदी करने के लिए गांव में दाखिल होने वाले रियासतों की निगरानी कर रहे हैं और साथ ही गैर मकामी अफराद को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। अल कलकत्ता अल हनीफिया ट्रस्ट नंदयाल की जानिब से शहर के 300 गरीब और पसमानदा इलाकों में अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना इदरीस ने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन जारी है और गरीब पसमानदा इलाकों में अनाज और दिगर ज़रूरी अशिया की तकसीम मुफ्त में अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि साहिब हैसियत हजरात इस मुश्किल दौर में ताउन करें। मजदूर लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान फराहम करता हुआ अल-कुल्लियतुल हनफिया ट्रस्ट आ रहा है की तरफ से हमारे ट्रस्ट को मदद हुई। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी इन खिदमतों को कबूल फरमाए। కిట్టు 300 రూపాయల విలువ గల కిట్టు ఈరోజు మేము పేదలకు పంచడానికి సిద్ధం చేశాము। మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఇలాంటి వారి సహాయం చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। के अल कुलियतुल हनीफिया ट्रस्ट की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पर बजाते खुद ये तंजीम अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। नंदियाल के मौलाना मुश्ताक अहमद ने कोरोना के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कोरोना को मजहबी रंग नहीं देने की अपील की, साथ ही साथ मजहबी रंग देने वालों की और इस पूरे मामले की मजम्मत की। मौलाना ने बताया कि अचानक लॉकडाउन से दीगर रियासतों से आए हुए लोग फंस गए थे। उन्होंने पुलिस पर फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद नहीं करने का इल्ज़ाम भी लगाया। लॉकडाउन की वजह से सारे लोग अपनी अपनी जगह जहां पहुंचे थे वहां फंस गए। फंस जाने के बाद दिल्ली निज़ामुद्दीन के जो अरकान हैं, जिम्मेदारान हैं, मौलाना साद साहब वगैरह, इन्होंने दिल्ली के एसडीएम को 25 मार्च को इत्तला दिया कि हमारे पास इतने लोग हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं हुई और ये भी परमिशन मांगा, इजाज़त मांगी कि अगर आप लोग इजाज़त दिए तो हम इनको उनकी जगहों पर पहुंचाएंगे। इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई। आखिर में आकर हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, हम जानते हैं लॉकडाउन के बाद कितने गरीब लोग रास्तों पर। इंदौर में पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 अफराद पर रासुका लगाया गया है, जबकि 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया। और अब देखते हैं वो तस्वीर जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इंदौर में जो टीम मुआयना करने आई थी उनके पास कोई सरकारी पहचान नहीं है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो टीम उनके दरमियान आई थी, ना उनके पास एम्बुलेंस था, न सरकारी गाड़ी थी और ना ही कोई सरकारी पहचान था। इसलिए अगवा के खदशे के मद्देनजर उन्होंने डॉक्टरों की टीम के साथ इस तरह का सुलूक किया। वाज़ेह है कि इंदौर में गुज़िश्ता दिन महकमे सेहत की जानिब से जब डॉक्टर्स और नर्स यहां पहुंचे तो यहां के लोगों ने उन पर पथराव किया था, जिसकी 4 जानिब से मजम्मत की गई थी और उसके बाद हर प्लेटफॉर्म से यह अपील की जा रही थी कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए।
अब वजूहात भी सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो बाहर निकले पथराव करने के लिए। इनका कहना है कि जब ये टीम हमारे दरमियान पहुंची तो इस टीम के पास ना कोई सरकारी पहचान था, ना ही आईडी कार्ड और ना ही एम्बुलेंस। इस वजह से उन्हें खदशा जाहिर हुआ कि ये लोग हो सकता है कि इन्हें अगवा करने के लिए आए हों, इसलिए इन तमाम की जानिब से इन पर हमला किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई है, 4 लोगों पर रासूका भी लगा दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के हमले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी डीजीपी इंदौर पहुंचे और इंदौर के थाने का मुआयना किया। जूनी इंदौर थाने और पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस स्टाफ को महफूज रहकर काम करने का भी हुक्म दिया। साथ ही डीजीपी ने पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। जूनी थाना इंचार्ज में आपको बता दें कि कोरोना मुस्बत पाया गया था। उधर मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से जारी मेडिकल बुलेटिन के सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। इनमें से पूरे सूबे में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 126 है। सीएम और गवर्नर हाउस को भी सील कर दिया गया है। सिर्फ इंदौर में ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 96 है। भोपाल में भी कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इन 4 नए मरीजों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। जमात के इन 4 मरीजों को भोपाल के चरायू अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जमात के ये 4 अफराद भोपाल के जिस इलाके की मस्जिद में क़याम पजीर थे, इस पूरे इलाके को कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। भोपाल में जमात के 57 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। इसी तरह एमपी के मुख्तलिफ अजला में तबलीगी जमात के अफराद के जो 203 लोगों के नमूने लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, उनमें से बेशतर की रिपोर्ट आज शाम तक आ सकती है। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश के 9 अजला में दस्तक दी है। हालात की संजीदगी को देखते हुए पूरे एमपी में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। आज जुमे का दिन है, लेकिन शहर काजी ने मसाजिद में 4-5 लोगों को ही नमाज अदा करने की हिदायत की है और बात कही है। बाकी लोगों से घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे मजहबी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र उलमा और मशाइख की हिदायत पर अमल करते हुए मुसलमानों ने जुमे की नमाज ना अदा करने का फैसला किया। गुलबर्गा में भी लोगों ने उलमा के मशवरों पर अमल किया और जुमे की जगह जोहर की नमाज घरों में ही अदा की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जवाद मीर गुलबर्गा से जुड़ रहे हैं। जवाब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म से ये अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिदों का लोग रुख ना करें, चूंकि आज जुमा है इसीलिए हम ये सवाल भी कर रहे हैं और आपने भी ये रिपोर्ट हम तक भेजी, तस्वीरें भेजी। आपने क्या कुछ देखा? क्या लोग इस पूरे जिस तरह से अपीलें की जा रही है उस पर अमल पैरा होते हुए दिखाई दे रहे हैं हर मसाजिद में? जिस तरह इस वक्त मैं जामे मस्जिद महबस के बाहर ठहरा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये खूबसूरत मस्जिद जामे मस्जिद महबस कहलाती है। ये तबलीग जमात का मरकज़ है। शहर के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पर लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तमाम मसाइल के लोग यहाँ पर बिला लिहाज नमाज करने के लिए आते हैं। ये पूरी तरीके से मस्जिद को बंद कर दिया गया है। नमाज जुमा यहाँ पर नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता यहाँ से अज़ान ज़रूर हुई। अज़ान के साथ ये ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस के चलते पेश नज़र, सरकारी अहकामात के पेश नज़र मस्जिद को बंद रखा गया है। इसलिए आप तमाम लोग अपने घरों पर नमाज ज़ोहर अदा करें। अगर से शहर की दीगर मसाजिद की भी बात करें तो शहर की तमाम मसाजिद को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। तमाम मसाजिद में अज़ान हुई है। अज़ानों के साथ ये ऐलान भी किया गया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र, शरअ नुक्ते नज़र के पेश नज़र भी नमाज जुमा आप पर फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता आप अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा करें। हम जामे मस्जिद स्टेशन बाजार लीजिए, चाहे यमस की मिल के मसरूफ़ तरीन आबादी वाले, घनी आबादी वाले ताहे मसाजिद लीजिए, जामे मस्जिद महबस लीजिए या फिर जामे मस्जिद खूनी अलावा जमीयत अहले हदीस के तमाम मसाजिद, जमीयत अहले सुन्नत के तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई है। तमाम मसालिक के उलमा इस बार नमाज जुमा से कबली कई अपेलें जारी की गई थी कि गुज़श्ता जुमा कुछ जगहों पर पाबंदी तोड़ने की बात आई थी, इसको नज़र में रखे। ये भी बताया गया, शरई नुक्ते नज़र से बताया गया है कि अल्लाह ताला ने भी दीन मजहब को, मजहब इस्लाम में कुछ कई तरक्की लचक रखी है। जब हालात इस तरह के नासाजगार हो
तो परवरदिगार ने भी इजाजत दी है कि अपने अपने घरों में अदा कीजिए। इस तरह से देखा जाए तो गुलबर्गा की किसी मस्जिद में भी नमाज जुमा अदा नहीं की गई है। अलबत्ता कुछ मसाजिद पर एहतियाती इक़दामात के तौर पर कुछ हद तक पुलिस ने नजर भी रखी है ताकि कोई किसी तरह का कानूनी उल्लंघन ना हो। वैसे भी जिला में 144 नाफिज है। गुलबर्गे में चूंकि कोरोना वायरस के 3 लाइव पेशेंट यहाँ पर अभी जेर इलाज हैं। तबलीग जमात के 20 अफराद मालूम हुआ है, मरकज निजामुद्दीन से 20 अफराद यहाँ पर लौटे हैं। उसमें तमाम 20 अफराद का इलाज ESI हॉस्पिटल में चल रहा है। कल जो मेडिकल बुलेटिन शाम में जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि 20 में से 10 लोगों के नमूने लिए गए हैं, 3 नेगेटिव आई हैं, 6 अवेटर थे और 1 पॉजिटिव बताया गया था और 10 के नमूने लेना बाकी है। ये लोग 19 मार्च को गुलबर्गा लौटे थे, मगर ये 31 मार्च को ये लोगों की डिटेक्ट जब मामला मंजर आम पर आया था तो 31 मार्च को लोगों की घर से इन्हें बुलाया, घर से उनसे लिया गया था, उनके नमूने लिए गए थे, उनके नाक का पानी और जो है हल्क का अर्क लिया गया है, जिसे थ्रोट स्वाब कहा जाता है, वो थ्रोट स्वाब लेकर इनके नमूने भेजे गए हैं। तौक़ी की जा रही है कि मजीद 10 जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आज शाम तक आ जाएंगे। मगर एक अच्छी बात ये रही कि जो 10 रिपोर्ट आए हैं, 10 में से 3 रिपोर्ट आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, 6 अभी अवेटेड है। इस तरह से देखा जाए तो गुलबर्गा में कोई नया मामला ऐसा सामने नहीं आ रहा है। जो 3 पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें से एक डॉक्टर की बीवी है, जो डॉक्टर हैं जो मुतवफ़ी के जिन्होंने इलाज किया था उनकी है। कोई गुलबर्गा में नया अब जो फ्रेश केस आए हैं वो तबलीगी जमात से मुंसलिक अफराद से केस आए। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। गुलबर्गा में कोरोना वायरस गुलबर्गा से कर्नाटक के शहर गुलबर्गा से थोड़ी राहत की खबर ये है कि कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर लॉकडाउन के सख्ती की बात करें तो किस तरह की लॉकडाउन की सख्ती वहां पर आप देख पा रहे हैं? साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कई इलाके ऐसे हैं, बात कर लें अगर महाराष्ट्र के बिदर का, तो वहां पर अब ये है कि जरूरी जो औकात दिए गए थे जिसमें अशियाए ज़रूरिया आप ले सकते हैं, उन औकात को भी, उन मोहलत को भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर गुलबर्गा की बात करें तो गुलबर्गा में किस तरह से लोग अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी करते हैं, कितने घंटे की मोहलत दी गई? देखिए सना, मैं इस वक्त सुपर मार्केट के मसरूफ तरीन इलाके में ठहरा हुआ। मैं मेरे साथी से गुजारिश करूंगा कैमरान को बताएं कि हम जो पीछे ठहरे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं, ये तरकारी मार्केट का बाबुल दाखिला है। जो आप एक तरह से वो गेट देख रहे हैं जहां पर एक बम्बू लगाया गया है, वो असल तरकारी मार्केट है जिसको पूरी तरीके से महरबंद सील बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तरकारी मार्केट तकरीबन 4-5 दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि लोगों का अब जमावड़ा ज्यादा हो रहा था। तो एहतियाती इक़दाम के तौर पर जिला इंतजामिया इस तरकारी मार्केट को सील बंद कर दिया गया है। हाँ, अलबत्ता जिला इंतजामिया ने जिले के जो शहर के 55 वार्ड में तरकारी की रसाई को आसान बनाने के लिए हर वार्ड पे एक टमटम को जारी किया है और इसके अलावा मोहल्लेवारी बंडियों को भी जारी किया जाए ताकि मोहल्लों में जाकर तरकारी बेची जाए। तरकारी मार्केट को सील कर दिया है। इस तरह से अगर से हम और एक जो कन्नी मार्केट सेंट्रल बस स्टैंड के पास एक कन्नी मार्केट है, वहां पर जो मार्केट लगती है वो होलसेल मार्केट है, उसको भी जिला इंतजामिया ने सील कर दिया है। अगर से हम जरूरी अशिया की बात करें तो यही कहा गया है कि आप मोहल्लों में जो तरकारी की दुकानें हैं वहां से तरकारी, जो यार्ड है, यार्ड में जो है तरकारी वगैरह होलसेल वहां पर फरोख्त हो रही है, उसको मोहल्लों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि आप अपने मोहल्लों से तरकारी लीजिए। हाँ, अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर खुले हैं और जो किराना सामान की दुकानें वो तो आवाम से यही अपील है कि जिस तरह से जिला इंतजामिया अपीलें कर रही है और आप लोगों की लिए खिदमत कर रही है, उन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा हुई और सबूत दीजिए कि आप भी एक जिंदा कौम हैं और साथ ही साथ इस मुहलिक मर्ज से निमटने के लिए कदम ब कदम साथ खड़े रहिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जवाद मीर और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कल को $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बर्पा कर रखा है। अगर बात हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान में मोहलिक मर्ज की तादाद, मुतासर पॉजिटिव केसेस की तादाद 2000 से ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ मरने वालों की तादाद की अगर हम बात करें तो मरने वालों की तादाद 56 हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार हर प्लेटफॉर्म से जो अपीलें की जा रही हैं, आखिर ये अपीलें तो हो रही हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लगातार हम डॉक्टरों से न्यूज़ 18 उर्दू बात कर रहा है कि आखिर वो जो एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की बात कही जा रही है, उससे आवाम एहतियाती तदबीर कुछ मकामात पर तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन कुछ मकामात पर मजाक के तौर पर भी ले रहे हैं। और हर डॉक्टर से हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल भरी इस घड़ी में कोरोना को हराने के लिए इससे कैसे लड़ें। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहमान हैं अवैस पठान साहब, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं और कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया अवैस साहब। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि लगातार एक तरफ आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रिकॉशंस भी लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का नमूना पेश करिए, इस पर अमल पैरा होइए। आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 के व्यूअर्स के लिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आवाम से बात कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस मुश्किल घड़ी में कि आवाम समझे कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो करना है हमें, ताकि हम इस मौलिक बीमारी से लड़ सकें और बच सकें। जी। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इस मौलिक बीमारी का इंटरनेशनल जब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग जो शिकार हैं वो डायबिटीज़ के लोग हैं। और मैं एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए इस मामले पर थोड़ा सा और ये बताऊंगा कि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स को और भी ज़्यादा एहतियात देने की ज़रूरत है इस बीमारी से दूर रहने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि जवान, अगर एज ग्रुप की बात करें तो आपके क्या ख्यालात हैं? एज ग्रुप, एक और चीज ये है कि सीनियर सिटीजन जो हैं हमारे 60 प्लस के जो हैं, उनके अंदर भी ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उनकी बीमारी से लड़ने की कुव्वत उम्र के वजह से कम रहती है। और इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कुव्वत बीमारी से लड़ने के लिए कम रहती है, जिसकी वजह से उन्हें भी इस बीमारी का शिकार ज्यादा होते हैं। जी। ये बोलने के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, दुनिया के वायरोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की तरफ से जो आया है कि हमने सबको हम एक दूसरे से दूर रहना है, घर में ही रहना है, बंद करके रखना है अपने आप को, जो भी घर में सामान है उसका इस्तेमाल करके गुजारा करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपको बाहर जाना बहुत जरूरी है और उसके बिना चल नहीं सकता, जैसे दूध वगैरह लेने के लिए, तो आप अगर जाएं तो मेरा ये मानना है कि एक जवान इंसान घर का जाए, ज़ईफ ना जाए, और जाए तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाए। जब बाहर जाए भी तो दूसरे लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, कम से कम 10 फीट का, ताकि वो बीमारी उनको नहीं आ सके, कैरियर नहीं बन जाए वो इंसान। और जब घर पे आए तो पहले तो घर के दरवाजे पर ही स्टेरिलियम या जैसी चीज, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं, उनको इस्तेमाल करके घर में एंटर हों, किसी से बात ना करें, कुछ ना करें, सीधा बाथरूम में जाएं, कपड़े निकालें और अच्छे गर्म पानी से नहाएं, अपने आप को साबुन लगाएं, साफ करें, और ये सब करने के बाद ही वो दूसरे घर वालों के साथ कांटेक्ट में आए। तो ये तमाम तरीका हो गया। ये तमाम एहतियाती चीजें जो घर का जवान इंसान है, जो बाहर जिसका जाना जरूरी है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए घर के, उसको ये एहतियात देनी चाहिए। जहाँ तक डायबिटिक पेशेंट्स और ज़ईफ पेशेंट्सों की बात करना चाहें, अगर वो अकेले हैं घर में, तो हम एज अ कम्युनिटी हमें ये डिसाइड करना है, देखना है कहाँ कहाँ ऐसे ज़ईफ लोग हैं जो अकेले हैं घर पे, और उनके मदद के लिए हमें इकट्ठा होके हमें सामान पहुंचाना चाहिए इन लोगों के घर पे, ताकि उनको बाहर आने की जरूरत ना पड़े, ताकि केसेस इस तरीके से बच सकते हैं। आप जैसे अभी आपके प्रोग्राम में बता रहे थे कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी भी लोग बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ लोग मजबूरियों से आ रहे हैं क्योंकि उनको सामान खरीदना पड़ रहा है,
लेकिन अगर वो जरूरत अगर हम कम कर दें और कुछ लोग अगर उन लोगों को जो ज़ईफ हैं और डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो अकेले रहते हैं, अगर उनको सामान घर पे पहुंचा दें हम ताकि उनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े जरूर घटेंगे और हम इस मौलिक बीमारी से डेफिनेटली लड़ सकते हैं। जी, तो इस मौलिक बीमारी से लड़ने का जो हथियार है वो आपके हाथ में है। डॉक्टर अवैस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, जो कि डायबिटिक एक्सपर्ट हैं। इनका ये कहना है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें इस मौलिक मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर उठानी चाहिए। डॉक्टर अवैस साहब, क्योंकि जो कि आपका ताल्लुक मुंबई से है, महाराष्ट्र से एक केस 2 दिन पहले सामने आया था कि 3 दिन की बच्ची थी, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो यानी एज बॉन्ड नहीं है कुछ भी, क्या ये मान लिया जाए? एज की बात ये है कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, 5 इयर्स के बिलो जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये बीमारी थोड़ा खतरनाक रह सकती है, और जो सीनियर जो उसके बीच में है वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो बोलते हैं, हमारी कुव्वत जो अंदर से बीमारी से लड़ने की है वो ज्यादा रहती है जब हम जवान हो जाते हैं, तो इसलिए जवानों में कम पाई जा रही है। लेकिन बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी यानी जो कुव्वत होती है बीमारियों से की अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं होती है, इस वजह से इनको भी तकलीफ ज्यादा होती है। तो छोटे बच्चों को भी के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और उन माओं के ऊपर जो प्रेग्नेंट हैं, उन माओं के ऊपर जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें दूध पिला रही है, उनके ऊपर भी हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनको ये वायरस ना आ जाए। और उम्मीद है कि जो व्यूवर्स से जो नाज़रीन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा न्यूज़ देख रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होंगे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। हम डॉक्टरों की भी मदद ले रहे हैं, डॉक्टर तो वैसे ही वो तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो इस वबा से मुतासिर हैं। साथ ही साथ उनसे हम ये पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा से कैसे निपटा जाए, और लगातार हर प्लेटफॉर्म से इस तरह की बातें हो रही हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अवैस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए